नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एसएससी अड्डा 24/7 पर। सुबह के बज चुके हैं 6 और नवदीप सर हैं आपके साथ। दोस्तों, ये क्या बात हुई कि रूस एक आतंकवादी देश, ये पूरा मामला क्या है? यूरोपियन यूनियन इसने क्यों रूस को एक आतंकवादी देश घोषित कर दिया है, और यदि किसी देश को आतंकवादी देश घोषित कर दिया जाए तो उस पर क्या कहानी होती है, ये सब कुछ आज के वीडियो में हम काफी अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। दोस्तों, कुछ न्यूज जो लगातार आ रही थी उसमें से आप देखें, यूरोपियन पार्लियामेंट की तरफ से यूरोपियन पार्लियामेंट डिक्लेयर्स रशिया टू बी ए स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म, यानी कि किसी आतंकवाद को पैदा करने वाला, आतंकवाद को समर्थन देने वाला एक देश के रूप में रशिया को डिक्लेयर कर दिया गया है यूरोपियन यूनियन द्वारा या यूरोपियन पार्लियामेंट द्वारा। यहां पर एक और न्यूज भी आप देख सकते हैं जो कि रियूटर्स से है, यूरोपियन पार्लियामेंट डिक्लेयर्स रशिया अ स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म। और इसके साथ साथ अब देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यूरोपियन यूनियन की। दोस्तों, यूरोप में बहुत सारे देश हैं और उन बहुत सारे देशों में 27 देश मिला करके यूरोपियन यूनियन बनाते हैं। यह यूनियन इसलिए बनाया गया है ताकि आपस में उन लोगों का ट्रेड बढ़िया हो, उन लोगों के व्यापार करने में कोई समस्या ना आए, उन लोगों की एक कॉमन करेंसी हो जाए जिससे वो अपनी मुद्रा को विनियमित कर सकें, और साथ ही साथ कहीं भी घूमने के लिए आपको अलग अलग देशों का वीजा लेने की आवश्यकता ना हो। यदि कोई यूरोपियन यूनियन घूमना चाहता है तो उन 27 देशों में आराम से विचरण कर सकता है। कुछ ऐसे ही लिबरलाइज्ड पॉलिसीज को यूरोप के छोटे छोटे देशों को मिलाकर एक सामूहिक रूप से विकसित करने के लिए यूरोपियन यूनियन का निर्माण किया गया। यूरोपियन यूनियन के अंदर सभी 27 देशों ने मिल करके लगातार यूक्रेन के ऊपर हुए रशिया के हमले की निंदा की है, और साथ ही साथ कई बार अपने खुली मंच से इच्छा जाहिर की है कि हम यूक्रेन को भी यूरोपियन यूनियन का सदस्य बनाएंगे। अब यूक्रेन यूरोपियन यूनियन का सदस्य बने या ना बने, बहुत सारे अभी भी देश हैं जिनकी एप्लीकेशन अभी भी पेंडिंग है कि यूरोपियन यूनियन के सदस्य बनेंगे या नहीं बनेंगे। उस यूरोपियन यूनियन ने आज रशिया को डिक्लेयर कर दिया है एक स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म। इसका मतलब यह कि रशिया आतंकवाद को प्रमोट करता है, रशिया आतंकवाद बनाता है। दोस्तों, यह बड़ी ही सिंपल सी बात है कि आप किसी को ये कहें आतंकवाद बनाता है, मतलब अगर आप पाकिस्तान का नाम ले तो एक बार समझ में भी आता है कि दुनिया भर के जितने भी ग्रुप्स टेररिस्ट्स के बनते हैं उसमें से एक मेन प्रमोटर पाकिस्तान है। आप देखें, कभी भी पाकिस्तान बैक्ड कोई भी ग्रुप होगा या पाकिस्तान के समर्थन से बना हुआ कोई भी ग्रुप होगा, वो आराम से किसी ना किसी तरह से इन सभी गतिविधियों में लिप्त होगा जो कि आतंकवादी होती हैं। जैशे मोहम्मद की बात करें, लश्कर तैयबा की बात करें, मुजाहिदीन की बात करें, या जो सबसे पहले ग्रुप शुरू हुआ अल कायदा की बात, ये सभी के सभी ग्रुप्स कहीं ना कहीं पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान के ही स्टेट से स्पॉन्सर होकर के निकले थे। लेकिन आप बात करें रशिया की, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका द्वारा घोषित 4 देशों की, चलिए मानते हैं एक बार को कि ईरान भी कुछ कुछ आतंकवाद को प्रमोट करता है क्योंकि ईरान के भी ग्रुप्स हैं अपने, या सीरिया के भी हम बात करते हैं, पर नॉर्थ कोरिया जैसे देश को यह कहना कि आतंकवाद प्रमोट करता है, नॉर्थ कोरिया से तो आतंकवादी कहीं निकल करके नहीं जाते ना। या अगर आप ऐसा कहते हैं कि क्यूबा नाम का देश आतंकवाद प्रमोट करता है, आप में से बहुत सारे लोग तो क्यूबा का पहली बार नाम ही सुन रहे होंगे कि क्यूबा जैसा देश आतंकवाद को भी प्रमोट करता है, जिसकी राजधानी है हवाना, बड़ा ही खूबसूरत सा देश है। तो अब इन सभी देशों में जिन पर यूएस ने खुद से कहा हुआ है कि ये आतंकवाद का समर्थन करते हैं, स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म है, इसका मतलब ये हुआ कि यूएस के सैंक्शंस भी उन पर लगते हैं। यूएस के सैंक्शंस ऐसे लगेंगे कि इनके साथ व्यापार नहीं करना। यूएस के सैंक्शंस बहुत सारी चीजों में आकर के सभी देशों के व्यापार को उनके साथ रोकते हैं, और अगर ऐसा होता है तो वो कुल मिलाकर के देश आइसोलेट हो जाता है। अब अगर रशिया को यूरोपियन यूनियन या यूरोपियन पार्लियामेंट ने एक स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म कह दिया है, इसका मतलब कि यूरोपियन यूनियन या यूरोपियन पार्लियामेंट की तरफ से स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म कह देने में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये लोग अपने स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म वाली शीट को आगे बढ़ा देते हैं अमेरिका के पास। अब अमेरिका के ऊपर यह बात आएगी कि वो निर्णय ले कि क्या सच में रशिया स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म है या नहीं। और प्रेसिडेंट जो बाइडेन, जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, वो लगातार इस बात से झिझकते भी रहे हैं, इस बात को कहने में कि रशिया इज अ स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म, और जो कि है भी नहीं। हाँ, रशिया की अपनी महत्वाकांक्षा है कि रशिया चाहता है यूक्रेन उसके हिसाब से चले, और यूक्रेन चाहता है कि वो यूरोपियन यूनियन या यूएसए के प्रभाव में आ जाए। मामला कहीं ना कहीं दोनों देशों के ईगो के बीच भी अटका पड़ा है, पर रशिया को यह कहना कि वो स्पॉन्सर करता है
टेररिज्म को या आतंकवाद को प्रमोट करता है, आतंकवाद को समर्थन देता है, ये तो बिल्कुल ही छोटी सी बात हो जाएगी, या यूं कहें कि अंधेपन जैसी बातें हो जाएंगी। मुझे तो अभी भी समझ में नहीं आता कि इन 27 देशों ने आखिर समर्थन दे कैसे दिया। पर बावजूद उसके जब हम बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, तो एक व्यक्ति जो बहुत नाराज होगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, वो है ये। आप लोगों को नाम कमेंट करना है कमेंट सेक्शन में, बाकी आप लोग जानते हो ये कौन है। पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इन 4 देशों को स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म घोषित किया हुआ है। अब क्यूबा, नॉर्थ कोरिया, इन 2 देशों का तो समझ ही नहीं आता, चलो ईरान और सीरिया का समझ में भी आता है। इसीलिए आप मिस्टर किम जोंग उन की इस पोजीशन को देख सकते हैं, जो कि एक बिल्कुल टॉय रॉकेट में भी फ्लाई करने को तैयार है। किसी भी समय पर यूनाइटेड स्टेट्स को सबसे ज्यादा धमकी देने वाले राष्ट्राध्यक्षों में से एक ये भी है। चलिए खैर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आगे चल करके जब हम बात करते हैं कि किस तरह का रेजोल्यूशन ये लाया गया है यूरोपियन पार्लियामेंट द्वारा या यूरोपियन यूनियन द्वारा, तो आप देख सकते हैं यहां पर कॉलिंग ऑन द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट टू डेजिग्नेट द रशियन फेडरेशन एज द स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म। इसका मतलब ये है कि हम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को कहते हैं, सचिव को कहते हैं कि वो रूस को एक आतंकवाद समर्थन करने वाले देश के रूप में घोषित कर दें। और ये सच में बहुत ही खतरनाक सी बात है। अब यूरोपियन पार्लियामेंट का ये कहना है कि रशिया ने लगातार जाकर के उन सभी क्षेत्रों में बॉम्बार्डिंग की है यूक्रेन के, जो कि एक नॉर्मल से सिविलियन लिविंग एरियाज हैं। इससे बहुत बड़ा परिवर्तन आया है कि यूक्रेन में पहले 4 करोड़ लोग रहा करते थे और अब जो यूक्रेन की आबादी है वो लगभग 2.5 करोड़ से भी कम हो गई है। 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग यूक्रेन से लेफ्ट आउट हो गए हैं, यूक्रेन से निकल करके माइग्रेट होकर के और जगह रहने लग गए हैं। ये सब बातें फिर भी अपनी जगह, लेकिन रशिया की महत्वाकांक्षा को आतंकवाद का नाम देना ये एक ना पचने वाली बात जैसी है। और यदि यूरोप की इस बात को या यूरोपियन पार्लियामेंट की इस बात को अब आगे चल करके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक्सेप्ट करता है, तो उसकी स्वीकार्यता के साथ ही बहुत सारे सैंक्शंस रशिया के ऊपर लगा दिए जाएंगे, जो कि रशिया को अभी बिल्कुल चिंता नहीं है। यूरोपियन पार्लियामेंट इस तरह का रेजोल्यूशन ला करके पास कर दे तो भी कोई सैंक्शंस नहीं लगते, क्योंकि ये पास करने के बाद सीधे अमेरिका को दे देता है, एक्शन अमेरिका को लेना होता है। लेकिन अब अगर अमेरिका ने इसे पास कर दिया तो भारत जैसे देश, चीन जैसे देश, ये सभी देश ना सकते में आ जाएंगे कि यार ऐसा क्यों, क्या ये पागलपन है। विशेष तौर पर मुझे ऐसा लगता है कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका जैसे देश या ब्रिक्स के जो देश हैं, ये ब्रिक्स के देशों को आगे आकर के खुलकर इस बात का विरोध करना चाहिए कि भाई क्यों आप ऐसा कोई भी काम कर रहे हैं जो कि न्याय संगत ही नहीं है या तर्क संगत ही नहीं है। अगर ऐसा होता है तो आने वाले समय में डेफिनेटली आपको कुछ देखने को मिलेगा। बाकी दोस्तों, आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन है आज कि वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर्स कहां पर है, और ये आपको बताना है। आप देख पा रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन में इतने सारे देश हैं, जिसमें से नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और बाकी बाल्टिक कंट्रीज भी हैं, जैसे एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया जैसी। तो इसका आंसर आप लोग देंगे। साथ ही साथ आप कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं अड्डा 24/7 से, चाहे किसी भी वर्टिकल से परचेज करना चाहते हो, आप यूज कर सकते हैं कोड Y637 किसी भी बैच के लिए और Y637S बुक्स या टेस्ट सीरीज के लिए। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। लाइक करिए वीडियोस को, सब्सक्राइब करिए चैनल को और शेयर कर दीजिए इसे अपने दोस्तों के साथ भी। धन्यवाद। जय हिंद।